नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। मोकामा विधायक अनंत सिंह पर लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि किस तरह से ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कि दावा किया जा रहा था कि मर्डर का प्लानिंग किया जा रहा है और उसमें जो एक आवाज़ है वो अनंत सिंह की है। उसके बाद से वो अनंत सिंह वॉइस सैंपल भी दिए। उसके बाद फिर प्रशासन ने उनके घर पे जब छापा मारा तो उनके घर से AK-47 बरामद हुआ। इन सारे मामलों पे अनंत सिंह का कहना है कि सरकार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है और वो सरकार के पास यानी कि नीतीश कुमार के पास जाएंगे, गुहार लगाएंगे कि इन सब चीज़ों से उन्हें निवारण किया जाए। तो हमारे साथ बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ सरकार की पे जो आरोप लगा रहे हैं आनंद सिंह उसके बारे में ये क्या कहते हैं। तो सर, अनंत सिंह की जो भी चार्जेस लगे हुए हैं, जो उन पे केसेस चल रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार की सरकार कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने वाली सरकार है और बिहार की सरकार गुड गवर्नेंस की सरकार है। बिहार की सरकार न तो किसी को फंसाती है न ही किसी को बचाती है। और एक बात भी साफ है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कितना भी हाई प्रोफाइल, रिच और बहुत ही खुद को ताकतवर समझने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, विधायक हो, सांसद हो, अगर अपराध करेगा तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। इसमें बचाने और फंसाने का सवाल है ही नहीं। आपने बिहार गवर्नमेंट का रिकॉर्ड देखा होगा कि तमाम दलित और पिछड़े समाज के लोगों की हत्या करवाने वाला जो व्यक्ति शहाबुद्दीन का कितना रसूख था। राजदेव रंजन यादव की हत्या करवाने के बाद वो शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। राजबल्लभ जो नवादा के विधायक हुआ करते थे, नाबालिग बच्ची के बलात्कार, जो ओबीसी समाज की बच्ची थी, उसके खिलाफ बलात्कार करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, सदस्यता गई। अब उधर देखें तो इलियास हुसैन जी की सदस्यता चली गई करप्शन के चार्जेज में। अब ये एक एग्जाम्पल है। और अनंत सिंह जी कोई राजनीति के संत व्यक्ति तो है नहीं। और शर्म की बात तो ये है कि कांग्रेस के कई नेता अनंत सिंह का समर्थन कर रहे हैं और राजद के लोग जो पिछले चुनाव में कहते थे कि पुट्टूस यादव की हत्या का आरोपी है और यादवों का वोट गोलबंद करते थे अनंत सिंह का नाम लेके, आज अनंत सिंह के खिलाफ कहते हैं कि सरकार फंसा रही है, अनंत सिंह के बचाव में उतरा है। तो राजद और कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राजनीति के लिए इस निचले स्तर तक गिरना नहीं चाहिए और ये बहुत ही अफसोस की बात है। और जिनके घर से AK-47 की बरामदगी होगी, हैंड ग्रेनेड मिलेगा, तो वो कोई कैसे बचाव कर सकता है? ये तो ऐसा प्रतीत होता है, ये जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और जो बॉम्ब्स हैं, ये तो उन लोगों के घर से मिलते हैं जो नक्सल गतिविधियों में हो, मिलिटेंट हो या इंसर्जेंट हो। वो इस पे भी कह रहे हैं कि ये था नहीं, इसको रखा गया है, इससे साजिश रची गई है। ये देखिए, अब हर व्यक्ति, कोई अपराधी, चोर या कोई रसूखदार व्यक्ति जब भी पकड़ा जाता है तो इसी तरह की बातें कहता है। और बिहार की सरकार ने जो UAPA एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगाया है, उसके तहत कई धाराएं लगाई है। तो ये धारा ऐसे ही थोड़ी कोई किसी पे भी लगाया जा सकता है। इसके पीछे तथ्य हैं, सबूत हैं, उसके आधार पर लगाया गया है। अब वो अगर इतने ही पाक साफ थे तो वो फरार क्यों हुए, ये भी एक बात सामने आती है। बिहार की पुलिस तलाश तो कर रही है, अब वो भी कह रहे हैं कि सरेंडर करेंगे। अब देखिए, कहीं ना कहीं विधायक जी बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। तो सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, लेकिन सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। न्यायालय है, कानून है। कानून अगर की गिरफ्त में कोई आता है तो कानून के सहारे बचता भी है। अनंत सिंह अगर राजनीति के संत हैं तो बचें। अब ये सरकार पर किसी का नाम लेकर अगर कहते हैं कि इसने फंसाया, उसने फंसाया, पहले तो इनको किसी ने नहीं फंसाया। कई लोगों का कहना है कि जब नीतीश जी के साथ थे वो, तब इस तरह की समस्याएं उन पे नहीं हुई। जब उससे अलग हो गए तो फिर ये सारी चीज़ें उन पे खड़ी की जा रही, सवाल खड़ी की जा रही है, उनको घेरा जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। देखिए, कई बार बिहार की राजनीति में कई बाहुबली और दबंग जो कालांतर में सक्रिय रहे,
तो एक तो परसेप्शन बनता है कि कोई व्यक्ति दबंग है या बाहुबली है। अब सरकार इसके बावजूद भी तब तक कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ जब सामने खड़ा होकर कोई एफआईआर दर्ज करे, कोई सबूत मिले या कोई किसी तरह का हथियारों का जखीरा मिला, तो उसके बुनियाद पर उनके घर से बरामदगी हुई, तब एक मामला बना, तथ्य मिले, सबूत मिले, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया। ये एक हमारी सरकार की जो निष्पक्षता है वो भी साबित करता है कि अनंत सिंह जी पर पहले केस अगर दर्ज नहीं हुआ तो कोई सबूत नहीं था, कोई क्लू नहीं था, लेकिन कहीं धुआं निकला है तो आग तो जली होगी। तो अब तथ्य मिले हैं तो उन पर मामला दर्ज हुआ है। जब तथ्य नहीं थे तो आरोप और बयानबाजी होती थी, लेकिन किसी ने केस तो दर्ज नहीं किया। तथ्यों के बुनियाद पर सरकार काम करती है। तो ये सरकार पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। जी बिल्कुल गलत है। उनको बेगुनाही न्यायालय के सामने और कानून पर उनको भरोसा रखना चाहिए। अगर पाक साफ है तो बच निकलेंगे, लेकिन सरकार किसी को फंसाती बचाती नहीं है। तो सरकार इस पे एक्शन लेगी क्या कि इस तरह की जब बयानबाजी होती है कि बिना किसी तथ्य के कोई कह देता है कि सरकार ने फंसाने की कोशिश कर रही है, तो इस पे क्या सरकार कोई एक्शन लेगी क्या? देखिए, मामला दर्ज किया गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार इन सब फेरों में नहीं पड़ती है, कौन क्या कहता है नहीं कहता है। सरकार अपना काम करती है, पुलिस स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए, कानून स्वतंत्र है, और सभी को भारत के संविधान में जिस भी व्यक्ति को विश्वास होगा वो कानून पर इतना भरोसा रखेगा। ये अनर्गल बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है, इससे किसी का फायदा भी नहीं होगा। जो अपराधी होगा वो अंदर जाएगा, उसके खिलाफ मामले दर्ज होंगे और उसको सजा भी मिलेगी। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो आपने सुना कि अनंत सिंह का जो दावा है कि सरकार उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, इस पे बीजेपी प्रवक्ता साफ तौर से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये प्रशासनिक तौर पे जो चीज़ें चल रही हैं, ये सारी जो प्रशासन जो कर रही है उसका अपना एक तरीका है, उसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।